चतुराई मंत्र। चालाकी और चतुरता में बहुत अंतर होता है। चालाक व्यक्ति चालाकी से दूसरों को मूर्ख बनाता है या ठगता है। चतुर व्यक्ति चतुरता से लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में जीवन के हर पहलू के बारे में बातें की हैं। आप चाणक्य की नीतियों को अपनाकर अपने जीवन में आ रही असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं चाणक्य के जीवन को सफल बनाने के 10 चतुराई मंत्र। सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह है कि आप अपने राज किसी को मत बताएं। ज़रूरत से ज़्यादा समय और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझ लेते हैं। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं। आपके माता पिता ही सही मायने में आपसे प्यार करते हैं। तुम्हारा संसार में कोई नहीं, सिर्फ तुम खुद ही सव्य के हो। जिस दिन तुम ये बात समझ जाओगे उसी दिन तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अगर तुमने इसको नियंत्रित नहीं किया तो कोई दूसरा इस चीज़ का फ़ायदा तुम्हारे विरुद्ध उठा सकता है। जिसे 1 रुपये की कीमत पता हो वह कभी करोड़ों मिलने पर भी घमंड नहीं करता। भक्ति और भरोसा इतनी शिद्दत से करो कि संकट हम पर आए और चिंता वो करे। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि अपने घर के खर्चे तुम्हें खुद उठाने हैं, लोगों को नहीं। अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त शामिल करो जो आपका आईना और साया बनकर रहे, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। हनुमान जी के बारे में जितना बताया जाए कम है। महावीर हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि ये अपने भक्तों से कभी नाराज़ नहीं होते हैं। हनुमान जी से हर व्यक्ति को सीखना चाहिए ये मंत्र। जीवन में कभी असफलता नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि हनुमान जी बहुत चतुर थे। उन्होंने सुरसा से लड़ने में अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाया। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। इसके बाद हनुमान जी ने चतुराई दिखाते हुए खुद का आकार बहुत छोटा कर लिया, जिससे वो आसानी से सिरसा के मुंह में चले गए और उसमें से वापस भी निकल आए। हनुमान जी की ये चतुराई देखकर सिरसा प्रसन्न हो गई और उनका रास्ता छोड़ दिया। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में अपने कार्यों को पूरा करने के लिए चतुराई का सहारा लेना चाहिए, ना कि चालाकी से। कई बार श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई का प्रयोग करके कई ऐसे काम किए जिन्हें छल का नाम दिया गया। महाभारत के युद्ध में पहले एक बार कौरवों की माता गांधारी ने अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन को नग्न अवस्था में आने के लिए कहा और माता की आज्ञा से दुर्योधन नग्न अवस्था में माता के सामने जाने लगे। श्री कृष्ण ये जानते थे कि जैसे ही दुर्योधन अपनी माता गांधारी के सामने नग्न अवस्था में जाएंगे तो गांधारी अपनी दिव्य दृष्टि जैसे ही दुर्योधन पर डालेगी तो उनका पूरा शरीर पत्थर का हो जाएगा और दुर्योधन को हराना नामुमकिन हो जाएगा। श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने पहुंचे और हंसने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, माता के सामने ऐसे जाने में तुम्हें शर्म नहीं आती? और दुर्योधन ने कमर के नीचे केले के पत्ते बांध लिए। पत्ते बांधकर जब दुर्योधन माता गांधारी के सामने पहुंचा और जब गांधारी ने अपनी दिव्य दृष्टि दुर्योधन पर डाली तो दुर्योधन का पूरा शरीर जांघ को छोड़कर पत्थर का हो गया, जिसका फायदा बाद में श्री कृष्ण ने लिया। भीम को उकसाकर दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करवाकर दुर्योधन को घायल करवा दिया था। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी एक अवगुण है और चतुराई एक गुण है। सफल होने के लिए इसे ज़रूर अपनाएं।